नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 4 दिन हो चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हजारों लोगों की भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। इसके साथ ही कुछ अन्य यात्राएं भी आजकल चर्चा में है। बिहार में धक्का देकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने वाले नीतीश कुमार की 3 दिन की दिल्ली यात्रा। हरियाणा के हिसार से अरविंद केजरीवाल ने भी एक यात्रा शुरू की है और उसका नाम रखा गया है मेक इंडिया नंबर 1 अभियान। वो भी देश भर का भ्रमण करने वाले हैं। एक नाम और सुन लीजिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, और वो नाम है ममता बनर्जी का। उन्होंने भी कह दिया है कि 2024 में भाजपा का 300 सीटों वाला अहंकार तोड़ दिया जाएगा। अब ये 4 खिलाड़ी है जिन्होंने अपने कंधे पर बड़ा भारी भार रख लिया है, और वो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के संकल्प का भार। और कई लोगों का तो यह तक कहना हो गया है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंता पैदा होती जा रही है, क्योंकि ये चारों खिलाड़ी मैदान में आ गए। क्या सचमुच भाजपा चिंता में आती हुई दिख रही है? यह एक सवाल है जिस पर बात करते हैं। पहली बात, पिछले दिनों नीतीश कुमार दिल्ली आए और दिल्ली में 3 दिन तक डेरा डाले रखा और 10 लोगों से मिले। हालांकि ये 10 लोग मौजूदा देश की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण रह गए हैं राहुल गांधी को छोड़कर, यह एक समझने वाली बात है। और राहुल गांधी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है, लेकिन वो कितने असरदार है, यह भी एक सवाल है। और इसी के साथ एक बात पर और गौर करना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की बैसाखियों के सारे खड़े होकर कुर्सी तक पहुंचे, कुर्सी पर बैठे। और मान लीजिए गठबंधन 2024 तक चल भी जाता है, तो नीतीश कुमार के हिस्से में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें आने वाली है उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए? यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। और यह मान भी लिया जाए कि गठबंधन अपने स्वार्थों को थोड़ा सा कम कर नीतीश कुमार पर थोड़ी सी तरजीह देकर, रहम कर ज्यादा से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को दे देता है, तो भी 15 से ज्यादा क्या नीतीश कुमार के हिस्से में आ पाएगी? और ये जो 15 लोकसभा की बिहार की सीटें होंगी, वो इन सीटों में से कितनी बार जीत पाएंगे, यह भी एक सवाल है। इसीलिए यह तो जो मैं बात कह रहा हूं, यह हुई नीतीश कुमार की आंकड़ों के हिसाब से राजनीतिक हैसियत की बात। गौर किया जाना चाहिए कि वो कभी भी अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो हमेशा से ही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी न किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की बैसाखी के सारे खड़े होने की कोशिश करते रहे हैं और खड़े होते रहे हैं। आप उनको किसी भी सूरत में ममता बनर्जी, केसीआर, अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान और भी कई सारे मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में नहीं रख सकते। यह एक सच है। और दूसरी बात, इसके बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जो लगे हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है ममता बनर्जी। हालांकि इस लिस्ट में केसीआर का नाम भी शामिल है, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। अभी ममता बनर्जी पर ही बात करते हैं। ममता बनर्जी अपने दम पर दूसरी बार भाजपा को पश्चिम बंगाल में हरा चुकी है। पहले लेफ्ट को हरा चुकी है, लेकिन कांग्रेस में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ममता ने यह साफ साफ कह दिया है कि 2024 में भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जैसे छत्रपों के साथ मिलकर मोर्चा बना लेंगे। वो ना तो कांग्रेस का नाम लेती है और ना ही लेफ्ट पार्टियों का नाम लेती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, उनमें से टीएमसी के पास 23 है। और ध्यान में रखना चाहिए कि वो सभी उन्होंने अपने दम पर जीती है। नीतीश कुमार की तरह किसी के रहमो करम पर खड़े होकर नहीं जीती है, किसी और पार्टी की बैसाखियों पर खड़े होकर नहीं जीती है। लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस और राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, लेकिन मौजूदा समय का सच तो यही है। और रही बात केजरीवाल की, तो उनकी राजनीति की दिशा तो एकदम से ही अलग है और उनकी राजनीति सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ जाती है। आप गौर कीजिए, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक को खाकर खड़े हो गए, बड़े हो गए, और अब गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वोट बैंक को निपटाकर और अधिक बड़े होने का सपना देख रहे हैं। इसीलिए वो कहां पर विपक्ष के महागठबंधन में फिट बैठते हैं, यह एक सोचने और समझने वाली बात है। उनकी राजनीति का जन्म ही 2 बिंदुओं पर हुआ है, और वो है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन। और आज की तारीख में भाजपा इन्हीं 2 बिंदुओं पर देश की राजनीति को साधने का काम कर रही है, देश की राजनीति को लाने का काम कर रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरी राजनीति इन्हीं 2 बिंदुओं के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए केजरीवाल विपक्ष के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उनकी राह एकदम अलग है। अगर वो कांग्रेस के हमराही बनते हैं
तो उनके मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को बल मिल जाएगा और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए केजरीवाल स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के खिलाफ है। यह मौजूदा राजनीति का एक सच है और केजरीवाल की राजनीति की एक मौजूदा जरूरत है। इसीलिए यह जो चार मूर्ति है, एक राहुल गांधी, दो नीतीश कुमार, तीन ममता बनर्जी और चार अरविंद केजरीवाल, इन सभी की राह जुदा है। मौजूदा देश की राजनीति में बस केवल इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वो मजबूरी में राहुल गांधी की बाजू पकड़कर खड़े हुए दिखते हैं। जिस दिन उनके पास कोई विकल्प होगा वो तुरंत ही राहुल गांधी की बाजू, राहुल गांधी की बाह छोड़ देंगे। वैसे भी उनके पास कोई विकल्प अभी तो आता हुआ दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है 2024 के पहले वो बीच मझधार में ही डूब जाए। बिहार में मौजूदा सरकार और मौजूदा गठबंधन को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। यह एक सवाल है कि क्या यह सरकार 2024 तक चलेगी। और आप गौर कीजिए, प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चार नेताओं से मिलकर उनके साथ चाय की चुस्कियां लेकर बहुत बड़ा कुछ कमाल किया नहीं जा सकता है। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता नहीं है। यह एक सही बात है और यह एक मौजूदा राजनीति की एक छोटी सी तस्वीर भी है, जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि भाजपा को रोकने का दावा करने वाले खुद ही एक दूसरे को रोकने का काम करते हुए दिख रहे हैं। यह अलग बात है कि ये सब भाजपा के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन अलग अलग कोण पर खड़े हुए हैं और ये जिस कोण पर खड़े हुए हैं वहां इनका मिलाप असंभव सा लगता है। और रही बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो उस पर किसी अगली वीडियो में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अलग से बात होनी चाहिए, यह जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।